फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर शर्मा में आप सबका स्वागत। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ, इट इज अ पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। इट इज ए सोनेट, 14 लाइन्स पोएम के सोनेट्स होते हैं। 11th में पढ़े होंगे मर्सी विलियम शेक्सपियर की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इट इज अ पर्सनल सोनेट बाय मिल्टन। मिल्टन का एक पर्सनल सोनेट है, जिन्हें मिल्टन को आप जानते होंगे, जिन्हें कहा जाता है सूरदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंधे थे। ही बिकेम ब्लाइंड एट 44, 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए। बताऊंगा, पहले जानिए। इस सोनेट में 40 लाइन्स का मिल्टन लैमेंट करता है, विलाप करता है, हाउ ही बिकेम ब्लाइंड एंड व्हाट ही थिंक्स, व्हाई ही इज सॉरी to think about his blindness, and he shows his firm faith in God, और ईश्वर में अपनी दृढ़ आस्था को भी दिखाता है। इनफैक्ट मिल्टन को ये लगता था, he was born to write an epic, उसका जन्म ही हुआ है एक एपिक महाकाव्य लिखने के लिए। स्टार्टेड स्टडिंग डीपली, खूब पढ़ना शुरू कर दिया, घंटों तक बैठ के पढ़ते रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड लूजिंग हिज आई साइट, धीरे धीरे आंखों की रोशनी जाने लगी। एट 44, 44 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीटली ही लॉस्ट हिज आई साइट एंड बिकेम ब्लाइंड, पूरी तरह अंधा हो गया। बट एपिक लिखा था मिल्टन, और 2 एपिक तैयार हुआ, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड। उसके बारे में मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगा क्या है उसमें, बट यहां मैं सोनेट की बात करता हूं। इस सोनेट में मिल्टन क्या व्यक्त करता है, उसकी फीलिंग्स क्या है। गजब का सोनेट है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा ये सोनेट लगता है। बहुत तेरे मैंने सोनेट्स पढ़ा, बट ये सोनेट बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। आपको भी अच्छा लगेगा, वास्तव में है भी अच्छा। मैं इसको बताना शुरू करता हूँ, एक एक लाइन पढ़ के आपको बताते जाऊंगा। और इससे पहले प्लीज, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू। शुरू करते हैं। मिल्टन सेज, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। मिल्टन से, व्हेन आई थिंक अबाउट माई ब्लाइंडनेस, जब अपने अंधेपन के बारे में सोचता हूँ, एंड आई थिंक हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी रोशनी कैसे चली, हाउ आई बिकेम ब्लाइंड, मैं अंधा कैसे हुआ। बिकॉज मिल्टन हैड नो डिजीज, नो एक्सीडेंट, न एक्सीडेंट हुआ, या कोई बीमारी हुई, बट ही कंप्लीटली बिकेम ब्लाइंड, लेकिन पूरी तरह से अंधा हो गया। ही इज सैड टू थिंक हाउ आई बिकेम ब्लाइंड, मैं कैसे अंधा हो गया, एंड नाउ आई हैव बिकम ब्लाइंड, और कब अंधा हुआ, कहता है ईयर हाफ माई डेज। ईयर मीन्स बिफोर, बिफोर हाफ माई डेज। हाफ माई डेज मतलब क्या, जनरली हम मानते हैं ह्यूमन लाइफ का पूरा मानते हैं कि 100 ईयर्स हो गया, तो 50 ईयर्स तो हमारा मिडिल हुआ। बट मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट 44, 44 वर्ष में अंधा हुआ। तो बिफोर, ईयर मैंने बिफोर, बिफोर मिडिल ऑफ हिज लाइफ, बिफोर मिडिल ऑफ 50, 50 से पहले, मिडिल इन हिज, बिफोर मिडिल ऑफ हिज लाइफ मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड, पूरी तरह से अंधा हो गया। he could not see, देख नहीं पाता था। so he said, complains, how I became blind, मैं कैसे अंधा हो गया। एंड इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड नाउ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस, अब तो पूरी दुनिया मेरे लिए अंधकारमय हो गई। देयर इज नो लाइट फॉर मी, मेरे लिए तो कहीं लाइट ही नहीं रह गई, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन के लिए क्या फर्क पड़ता है, इट इज डे और नाइट, रात क्या दिन क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिल्टन कहता है द वर्ल्ड हैज बिकम वाइड फॉर मी, मेरे लिए तो विस्तृत, अनलिमिटेड हो गया। द वर्ल्ड, संसार असीम हो गया। वेयर टू गो, हाउ टू गो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस, आई हैव नो इफेक्ट ऑफ डे और नाइट। मिल्टन कंप्लेन्स, मिल्टन लैमेंट्स, विलाप कर रहा है। एंड दैट, और दुख किस बात का है, मिल्टन को वास्तव में सोचेंगे, मिल्टन नहीं देख पा रहे कि इसका दुख है, नहीं, इसका दुख नहीं है। मिल्टन इज सैड टू थिंक दैट वन टैलेंट, और एक टैलेंट
विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मेरी मृत्यु होगी, या कहिए विच डेथ टू हाइड, जिसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं तो वह टैलेंट मेरी मर जाएगी। अब इसको समझिए, टैलेंट क्या है? गॉड सेंड्स एवरीवन ऑन अर्थ विद अ टैलेंट। ईश्वर हर व्यक्ति को एक टैलेंट के साथ भेजता है। टैलेंट का एक गुण है, इस संसार में आपको भेजता है, कोई न कोई एक गुण हर व्यक्ति को देता है ताकि आप इस संसार में जी सके, कमा सके और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मिल्टन हैज दैट टैलेंट एंड दिस टैलेंट वाज पोएटिक टैलेंट। मिल्टन के अंदर भी वो टैलेंट थी और वो काव्य प्रतिभा थी। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एंड ही कुड नॉट यूज दैट टैलेंट, उस टैलेंट का यूज नहीं कर पाया। सो ही सेज दैट वन टैलेंट, वह टैलेंट विच इज लाइंग इन मी, जो मेरे अंदर पड़ी हुई है, लॉक्ड विद मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। दिस टैलेंट, पोएटिक टैलेंट, इज लाइंग इन मी यूजलेस, आई कैन नॉट यूज दैट पोएटिक टैलेंट बिकॉज आई हैव बिकम ब्लाइंड, क्योंकि मैं तो अंधा हो गया हूँ। फॉर ए ब्लाइंड पर्सन व्हाट इज द यूज ऑफ पोएटिक टैलेंट? पोएटिक टैलेंट का यूज क्या है? ही कैन नॉट सी, ही कैन नॉट राइट, न देख सकता है न लिख सकता है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टैलेंट? उस टैलेंट का, उस प्रतिभा का, उस योग्यता का क्या लाभ? इट इज लाइंग इन मी, मेरे अंदर पड़ी हुई है, यूजलेस है, बेकार है। इट इज डाइंग, द पोएट इन मी, जो मेरे अंदर कवि है, इट इज डाइंग, द पोएट विल डाई, ये कवि मर जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टैलेंट? उस टैलेंट का यूज क्या है? कहता है इट इज लाइंग यूजलेस इन मी, बट अगली लाइन कहता है कि दो माई सोल मोर बेट। बट एक होता है ना कि आदमी के पास टैलेंट हो, क्षमता हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, बट ही डज नॉट वांट टू वर्क, काम नहीं करना चाहता। ही डज नॉट वांट टू यूज हिज टैलेंट, अपनी टैलेंट का यूज नहीं करना चाहता। बट मिल्टन क्या कहता है? दो यद्यपि कि माई सोल मोर बेट, मेरी आत्मा बड़ी इच्छुक है, आई एम डिजायरस, माई सोल डिजायर्स टू यूज दैट टैलेंट, आई वांट टू यूज माई टैलेंट, उस टैलेंट का यूज करना चाहता हूँ। टू सर्व देयर विद माई मेकर, क्यों यूज करना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू यूज दैट टैलेंट इन द सर्विस ऑफ माई मेकर गॉड, ईश्वर की सेवा में यूज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यूज माई पोएटिक टैलेंट, आई वॉन्ट टू प्रेज, प्रशंसा करना चाहता हूँ, माई मेकर गॉड की प्रशंसा करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। बट आई एम अनएबल टू यूज माई टैलेंट, उस टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव नो आई साइट, आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता। सो आई कैन नॉट यूज, आई एम अनएबल टू यूज माई दैट टैलेंट, उस टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट टैलेंट इज लाइंग इन मी यूजलेसली, बेकार में पड़ी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहता और क्या करना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू प्रेजेंट दैट माई ट्रू अकाउंट, अपने अकाउंट को देना चाहता हूँ। अब अकाउंट शब्द को ध्यान से समझिए, अभी टैलेंट के बारे में बताता हूँ। अकाउंट क्या? मिल्टन को विश्वास है, आस्था है, आस्तिक आदमी है, रिलीजियस पर्सन है। वो सोचता है आफ्टर डेथ व्हेन द डे ऑफ जजमेंट कम, जब न्याय का दिन आएगा और ईश्वर जब मुझसे पूछेगा व्हाट इज योर अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट क्या है? व्हाट डिड यू डू ऑन अर्थ, तुमने धरती पर क्या किया? कैन यू प्रेजेंट योर अकाउंट, क्या अपने अकाउंट लेखा जो का हिसाब दे सकते हो? मिल्टन कहता आई विल बी अनेबल टू प्रेजेंट माई अकाउंट, मैं अकाउंट तो दे नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। व्हाट इज माई अकाउंट, जब आप कोई काम ही नहीं करोगे तो क्या हिसाब किताब दोगे? हिसाब किताब तो वो देता है जो काम करता है, वो देता है जो कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, वो क्या हिसाब देगा? आप पूरी बात को समझिए। कहता है आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई अकाउंट टू माई मेकर, ईश्वर को अपना हिसाब किताब देना चाहता हूँ इस जीवन का, अपनी पोएटिक टैलेंट का। हाउ आई यूज व्हाट आई डिड विद माई पोएटिक टैलेंट, लिस्ट इसलिए देना चाहता हूँ कि लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लौटने के बाद, और कहीं ऐसा ना मुझे डांटने लगे। लौटना क्या है? तुलसीदास जी ने लिखा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर का अंश है या जीवात्मा, और फिर ईश्वर के पास है, ईश्वर में जाके मिल जाना है। लेकिन हम इस धरती पर आए हैं कर्म भूमि में काम करना है, और जब आप लौट के जाओगे ईश्वर के पास तो पूछेगा कि तुम्हारा हिसाब किताब, तुमने क्या किया?
धरती पर तो क्या अकाउंट देंगे? जब हिसाब किताब नहीं देंगे तो ही विल चाइड यू, तो वो क्या करेगा? फटकारेगा। ही विल स्कॉल्ड यू, डांटेगा। आई गेव यू पोएटिक टैलेंट, मैंने तुम्हें पोएटिक टैलेंट दिया, तुम्हें कवि बनाया, बट यू डिड नॉट यूज योर पोएटिक टैलेंट, तुमने पोएटिक टैलेंट का यूज नहीं किया। तो व्हाई आई गेव यू, मैंने तुम्हें क्यों दिया? कैन यू टेल मी व्हाई यू डिड नॉट यूज दैट पोएटिक टैलेंट? तुमने क्यों नहीं यूज किया? आई विल बी अनेबल टू प्रेजेंट माई अकाउंट, मैं तो अकाउंट नहीं दे पाऊंगा। तब तो डांटेगा, फटकारेगा। उस डांट फटकार से बचना चाहता हूं, एंड आई वांट टू यूज माई टैलेंट, और अपनी टैलेंट का यूज करना चाहता हूं। अब उस टैलेंट के बारे में समझिए। यह टैलेंट बाइबल से लिया गया है। मिल्टन इस शब्द को बाइबल से लिया। इनफैक्ट बाइबल में कथा आती है, अ मास्टर इज गोइंग समवेयर ऑन ट्रेड, जा रहा है, मालिक जा रहा है कहीं। ही हैज 3 सर्वेंट्स, उसके 3 नौकर हैं। ही कॉल्स हिज 3 सर्वेंट्स, तीनों नौकरों को बुलाता है और उनको पहले को टैलेंट दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को। पहले को 3 टैलेंट दिया, दूसरे को 2 दिया, तीसरे को 1 दिया। एंड आस्क्स देम, उनसे कहता है, आई एम गोइंग समवेयर, आई एम गोइंग ऑन अ ट्रेड, यू हैव टू यूज दिस टैलेंट्स। तुम लोगों को इन टैलेंट का यूज करना है। मतलब उसको पैसा मान लीजिए, सिक्के मान लीजिए, तुमको इस पैसे का यूज करना है। एंड व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौट के आऊंगा, आई विल डिमांड अकाउंट, रिजल्ट मैं मांगूंगा, परिणाम क्या इसका निकला, अकाउंट तुम्हारा क्या, हिसाब किताब मुझे चाहिए। इस तीनों लोगों को कह देता है। मालिक चला गया। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब लौट के आया, पहले सर्वेंट को बुलाया। व्हाट डिड यू यूज, हाउ डिड यू यूज दोज टैलेंट्स, आई गेव यू 3 टैलेंट्स, तुमको 3 टैलेंट मैंने दिया, 3 रुपए दिया, 3 सिक्के दिए, क्या किया? उसने कहा, सर आई यूज्ड इन ट्रेड, मैंने तो व्यापार में लगा दिया। एंड नाउ दीज टैलेंट्स आर डबल, अब तो डबल हो गए, 3 का 6 हो गया। का गुड, वेरी गुड, अच्छा किया। सेकंड को बुलाया, तो व्हाट डिड यू यूज, तुमने क्या किया? डिड यू यूज और नॉट, यूज किया कि नहीं? उसने भी कहा, सर आई यूज्ड, आई ट्रेडेड दोज कॉइन्स, नाउ 2 कॉइन्स हैव बिकम 4, अब तो 4 हो गए। वेरी गुड, अच्छा किया तुमने। थर्ड को बुलाया और कहा, व्हाट इज योर अकाउंट? थर्ड सर्वेंट ने कहा, सर आप इम्पार्शियल नहीं थे, आप निष्पक्ष नहीं थे। क्या, क्यों? का इसको 3 टैलेंट दिया, इनको 2 टैलेंट दिया, और मुझे तो 1 ही दिया। आई डिड नॉट यूज दैट टैलेंट, मैंने उस टैलेंट का यूज नहीं किया। का व्हाट डिड यू डू, तब क्या किया? का आई बरीड दैट टैलेंट इन द अर्थ, गड्ढा खोद करके दफन कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। और टैलेंट तो उसी तरह, 1 सिक्का आपने दिया था, वो सिक्का उसी तरह पड़ा हुआ। मालिक बहुत डांटा, मूर्ख, इफ यू हैड यूज्ड दैट टैलेंट, अगर उस सिक्के का तुमने टैलेंट का यूज किया होता तो आज डबल हो गया होता कि नहीं हो गया, 2 हो गया होता, क्योंकि यूज नहीं किया। ही स्कॉल्डेड दैट सर्वेंट, उस सर्वेंट को डांटता है, फटकारता है। मिल्टन उसी की बात करता है कि ही विल स्कॉल्ड, ही विल चाइड मी, व्हेन ही विल डिमांड वर्क फ्रॉम मी, व्हेन ही डिमांड अकाउंट फ्रॉम मी, जब मुझसे अकाउंट मांगेगा, एंड आई विल बी अनेबल टू प्रेजेंट माई अकाउंट, उस अकाउंट को नहीं दे पाऊंगा, तो ही विल स्कॉल्ड मी, ही विल चाइड मी, मुझे फटकारेगा। तो ये आपका 4 ये स्टांजा रहा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा स्टांजा बताता हूँ। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मिल्टन थिंक्स दैट he became blind before the middle of his age. He became blind at 44, and he thinks that now the world is full of darkness and unlimited, limitless for him, and that one talent which is death to hide locked with me useless, and his poetic talent which was given by God to him, it is lying useless in him, and he is unable to use that poetic talent because of his blindness. Though my soul more bent to serve there with my maker,
Though Milton says that his soul, his conscience is desirous to use that talent, he wants to use that talent and to praise, to serve his maker, to serve God. He wants to use that talent in the service of God, but he is unable to do it. And present my true account, lest he returning child. He wants to present the account of his poetic talent after his death when he returned to God, so that God may not chide him, scold him for not using that talent. ये पहले स्टांजा का रहा। अब दूसरे स्टांजा का अर्थ। अब अगला स्टांजा देखो। Doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, to who best bear his mild yoke, they serve him best. Now, in this line, Milton suspects the judgment of God. ईश्वर के न्याय पर ही मिल्टन को संदेह हो। और संदेह क्या होता है? ही आस्क्स अ क्वेश्चन, और प्रश्न कर बैठता है। मिल्टन कहता है, डथ गॉड एग्जैक्ट, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड? लाइट डिनाइड से मतलब है ब्लाइंड। मिल्टन आस्क्स, शुड गॉड डिमांड वर्क फ्रॉम ए लाइट डिनाइड, फ्रॉम ए ब्लाइंड पर्सन? क्वेश्चन कर, क्या ईश्वर को अंधे आदमी से काम की उम्मीद करनी चाहिए, काम की डिमांड करना चाहिए? इफ ही नीड्स वर्क, व्हाई ही मेड मी ब्लाइंड? अगर काम की जरूरत है, काम करवाना है, तो अंधा क्यों बनाया और अंधा बनाया? तो यू शुड नॉट डिमांड वर्क फ्रॉम मी, आपको मुझसे काम की डिमांड नहीं करना चाहिए। देयर इज डायलेमा इन हिज माइंड, उसके मन में कहीं न कहीं दुविधा हो गई। क्वेश्चन उठाता है, he asks a question, यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है। Why should he demand work from me? मुझसे क्यों काम की उम्मीद करना चाहिए? Why he made me blind? क्यों अंधा बनाया? कि जैसे ही मिल्टन के मन में संदेह उठता है, क्वेश्चन उठता है, कहता है fondly ask. At once मिल्टन realizes his mistake, तुरंत अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर लेता है। कहता है it is my foolishness, ये मेरी मूर्खता है। fondly ask, फुलिशली, चाइल्डिशली आई आस्क, ये तो मूर्खता है, बचपना है कि आई सस्पेक्ट द जजमेंट ऑफ गॉड, मैं ईश्वर के न्याय पर संदेह करता हूँ। ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करता है। आई फॉन्डली आस्क, मिल्टन आस्क्स फुलिशली, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट ही पेशेंस, उसके अंतरात्मा, हिज कॉन्शियंस, हिज सोल रिप्लाइज, उत्तर देती है। यहाँ देखिए लिखा है सुन रिप्लाइज, हिज पेशेंस सुन रिप्लाइज, उसके अंतरात्मा तुरंत उत्तर देती है। रिप्लाइज कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट कॉन्शियंस, अंतःकरण से उत्तर आता है। और उत्तर क्या आता है? टू प्रिवेंट, क्यों आया प्रिवेंट? रोकने के लिए। हिज कॉन्शियंस प्रिवेंट्स, रोक देते। स्टॉप, डोंट ग्रम्बल, डोंट कंप्लेन, शिकायत मत करो। दैट मर्मर, उस बड़बड़ाहट को, ये जो बड़बड़ाहट है रोक देती आत्मा। कहते स्टॉप मिल्टन, डोंट कंप्लेन, कंप्लेन मत करो। ये मर्मर क्या है? यही वाला कि शुड गॉड डिमांड वर्क फ्रॉम ए ब्लाइंड पर्सन, क्या ईश्वर को अंधे आदमी से काम की उम्मीद करनी चाहिए? हिज कॉन्शियंस रिप्लाइज नो, यू शुड नॉट सस्पेक्ट द जजमेंट ऑफ गॉड। हिज कॉन्शियंस, उसकी अंतरात्मा, पेश, उसका धैर्य क्या? उसकी अंतरात्मा। हिज पेशेंस, हिज कॉन्शियंस रिप्लाइज प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, रोकती है, उत्तर देती है। कहते गॉड डज नॉट डिमांड वर्क आइदर मैंस वर्क, गॉड हैज नो नीड ऑफ आइदर मैंस वर्क, ईश्वर को हमारे काम की नहीं जरूरत। ही डज नॉट नीड अवर वर्क, ईश्वर को हमारे काम की कोई जरूरत नहीं है। आइदर मैंस वर्क, न तो आदमी के काम की जरूरत है। और हिज कैपिटल से लिखा, ईश्वर को ओन गिफ्ट, हिज ओन गिफ्ट क्यों कहता है? हमारे पास जो कुछ है, व्हाट वी हैव, एवरीथिंग हैज बीन गिवन बाय गॉड, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। व्हाट वी हैव, एवरीथिंग हैज बीन गिवन बाय गॉड, कहता है इसलिए कहते हैं हिज ओन गिफ्ट, जो कुछ आपके पास है इट इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये तो ईश्वर के द्वारा ही दिया गया उपहार है, ईश्वर का ही उपहार है।
तो मिल्टन कहता है डोंट कंप्लेन, शिकायत मत करो, बिकॉज ही डज नॉट नीड योर ड्यूटी, नहीं तो सॉरी ही डज नॉट नीड योर वर्क और गिफ्ट, न तो उसके उपहार की जरूरत है, ना ही तुम्हारे काम की जरूरत है, क्योंकि व्हाट यू हैव, जो कुछ आप चाहते हो ना कि आपको मैं भगवान को ये चढ़ा रहा हूँ, ईश्वर को दे रहा हूँ, व्हाट यू विल गिव टू गॉड, क्या देंगे आपको आप ईश्वर को। ही हैज गिवन यू एवरीथिंग, आपको सब कुछ उसी ने दिया है। आप कभी अगर आरती सुने होंगे तो आरती में है तेरा तुझको सब कुछ अर्पण, तो व्हाई डज ही सेज, क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि व्हाट यू हैव यू ऑफर टू गॉड, आप ईश्वर को देते हो उसी का दिया हुआ, इसीलिए कहता है डोंट कंप्लेन, शिकायत मत करो, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट यू हैव इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर का ही गिफ्ट है। हु बेस्ट, तो व्हाट शुड वी डू, हमें करना क्या चाहिए, उसके अंतरात्मा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मिल्टन की जो अंतरात्मा है, पेशेंस है, वो उत्तर दे रहा है। उसके अंतरात्मा कह रही है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट जो भरसक प्रयास करे, हु डज हिज बेस्ट टू बियर, जो पूरी कोशिश करे बर्दाश्त करने की, सहन करने की, अर्थात बियर हिज माइल्ड योक, बियर सहन करना, हिज कैपिटल से ईश्वर द्वारा दिया हुआ, माइल्ड योक, योक समझते ना, जुआट, आप देखे होंगे पहले, बहुत पहले गांव में जब बैल से खेती होती थी, उनके कंधे पर एक जुआट रखी जाती थी, दो बैल रहते थे, दोनों के कंधे पर रखते थे। वो जुआट किस चीज का प्रतीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एवरीवन हैज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अपनी जिम्मेवारी कंट्री के प्रति है, फैमिली के प्रति है, पेरेंट्स के प्रति है, सोसाइटी के प्रति है, रिलीजन के प्रति है, सबके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है। इफ यू डू योर ड्यूटी इन बेस्ट वे, अच्छी तरह से आप कोशिश करते हो, जितनी टैलेंट है, बुद्धि है, आप उस जिम्मेदारी को निभाते हो, इट इज द बेस्ट सर्विस टू गॉड, वही करा कि दे सर्व हिम फिर कैपिटल से हिम फॉर गॉड, इफ यू वांट टू सर्व गॉड, अगर ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो यू शुड बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, परफॉर्म योर ड्यूटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट गॉड हैज गिवन यू, जो ईश्वर ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ड्यूटी दी है, इफ यू परफॉर्म योर ड्यूटी इन बेस्ट वे, इट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू गॉड, यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तो मिल्टन की आत्मा कहती है, उसका हृदय कहता है कि डोंट कंप्लेन टू गॉड, ईश्वर से शिकायत मत करो। गॉड डज नॉट नीड man's work, does not need man's gift, because everything what man has, जो कुछ मनुष्य के पास है, has been given by God, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, so he needs nothing, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। What does he need, what does he demand from man, ईश्वर मनुष्य से क्या चाहता है, he demands that you should do your duty in best way, you should perform your responsibility in best way, it is my greatest service, it is my बेस्ट सर्विस, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आप समझिए। मिल्टन सस्पेक्ट्स द जजमेंट ऑफ गॉड एंड ही आस्क्स अ क्वेश्चन, doth God exact day labor lie denied, should God demand work from a blind person, but as soon as he asks this question, I fondly ask, he realizes that it is mistake, and but patience to prevent that murmur soon replies, but his patience, his conscience replies him and prevents that murmur, उस बड़बड़ाहट को रोकता है, that complaint prevents करता है, and says that he replies to Milton that God does not need either man's work or his own gifts. God does not need your gifts. He does not need your work. उसको तुम्हारे काम की जरूरत है, तुम्हारे गिफ्ट की जरूरत है, बिकॉज गिफ्ट तो जो तुम्हारे पास है, व्हाट यू वांट टू गिव एवरीथिंग इज ऑफ गॉड, सब कुछ तो ईश्वर का ही है। तो ईश्वर क्या चाहता है, who best his bear his mild yoke, they serve him best, God demands your duty. If you do your duty in best way,
to your society, to your parents, to your family, to your motherland. It is the best service to God. It is the best service to God who do his duty in best way. जो अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाए, यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तेरा दूसरा स्टांजा। अब अगला स्टांजा सुनिए, जो लास्ट स्टांजा है। अब हम लास्ट स्टांजा को आपको बताते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टांजा ऑफ दिस सोनेट। इस सोनेट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टांजा यही है। हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve whom only stand and wait. Milton here shows his firm faith in God. ईश्वर में अपने दृढ़ विश्वास को दिखाता है। And he says his state is for God. God's state, स्टेट मीन्स राज्य भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब है पोजीशन। गॉड्स पोजीशन इज किंगली, लाइक ए किंग। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। गॉड इज द किंग ऑफ होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का राजा है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा है। पोजीशन इज लाइक ए किंग, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पिन। थाउजेंड्स का मतलब समझिए हजारों। He has thousands of angels. हजारों हजार देवदूत हैं। He has thousands of angels at his bidding speed. Bid माने order, आदेश। At his bidding speed, they travel, they can go anywhere on his order. उसके आदेश पर these angels can go anywhere. They can travel on ocean. They can travel into the air, on land, जल में, थल में, नभ, जहाँ पे everywhere the angels can go. हर जगह देवदूत जा सकते हैं। पोस्ट ओवर, वही बात कर रहे हैं ना कि पोस्ट ओवर लैंड ओशन विदाउट रेस्ट। These angels can go, can travel on land, धरती पर चल सकते हैं। They can travel on ocean, समंदर पर चल सकते हैं। Without rest, they need no rest. उनको आराम की नहीं जरूरत है। बिकॉज दीज एंजल्स हैव डिवाइन पावर, उनका दिव्य शक्ति है। दे हैव डिवाइन पावर, दे आर द एंजल्स ऑफ गॉड। ईश्वर के देवदूत हैं। बिडिंग स्पीड, उसके ऑर्डर पर एवरीवेयर दे कैन गो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एंजल्स नहीं जा सकते हैं। जस्ट थिंक, जरा सोचिए, जिसके पास ऐसे एंजल्स हों who have so much divine power, they can travel anywhere, they can do anything, कुछ भी कर सके, कहीं भी जा सके। why should he need your service, my service? फिर मेरे सर्विस को उसको क्या जरूरत है? आपके सर्विस की क्या जरूरत है? he never needs our service, कभी हमारी सेवा की उसको जरूरत ही नहीं है। दे आल्सो, तो फिर ईश्वर को क्या चाहिए? कहता दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर के सेवक हैं। हु विल स्टैंड, जो खड़े रहते हैं। वेट फॉर देयर टर्न, और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मतलब क्या है? वी शुड हैव फर्म फेथ इन गॉड, कंप्लीट सरेंडर टू डिवाइन। हम ईश्वर के प्रति अपने आप को सरेंडर कर, हैव फुल फेथ इन गॉड, ईश्वर में पूरा विश्वास रहे। मिल्टन नहीं कहता है आई हैव फर्म फेथ इन यू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हु आर एबल, जो सक्षम है। दे डू देयर ड्यूटी, वे अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, वे कर रहे हैं। बट आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बारी कब आए? आई वॉन्ट टू सर्व यू, दैट आई एम स्टैंडिंग, आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। कब मेरी बारी आएगी? When you will give me chance to serve you, कब मुझे चांस मिलेगा? टू यूज माई टैलेंट टू सर्व यू, तुम्हारी सेवा करने का, अपनी टैलेंट का यूज करने का, तुम्हारी सर्विस में मुझे कब सेवा मिलेगा? तो कंप्लीट सरेंडर एक था। दे आल्सो, वे भी सेवक हैं, ये भी सेवक हैं जो हर जगह आते जाते हैं, गति करते हैं।
वे भी सेवक हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। दे स्टैंड एंड वेट, वे खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। दे आर आल्सो द वर्शिपर ऑफ गॉड, दे आर आल्सो सर्वेंट ऑफ गॉड, वे भी ईश्वर के सेवक हैं, वे भी पुजारी हैं। तो फिर से देखिए, हियर मिल्टन सेज दैट गॉड हैज नो नीड ऑफ मैंस सर्विस, ईश्वर को हमारे सर्विस की नहीं जरूरत है, बिकॉज हिज पोजीशन इज लाइक ए किंग, इज द किंग ऑफ होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का राजा है। ही डज नॉट नीड अवर सर्विस, he has thousands of angels to obey him, and these angels can travel over land, over ocean, everywhere they can go, so he has no need of our service, हमारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। तो बेस्ट सर्विस टू गॉड, अब क्या कहता है, टू हैव फर्म फेथ इन गॉड, डू योर ड्यूटी एंड लीव योर कंप्लीटली, सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को छोड़ देना, अपने कर्तव्य को करते रहना। इट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, मिल्टन यही स्थिति है। ही कैन डू नथिंग बिकॉज ही हैज बिकम ब्लाइंड, सो ही लिव्स हिमसेल्फ, ही सरेंडर्स टू हिम, अपने आप को सरेंडर कर देता है ईश्वर के सामने और छोड़ देता है। कि इस तरह ये कविता समाप्त हुई। आशा है आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर पोएम अच्छी लगी हो तो आप जरूर एक अच्छा सा कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ।